लोकसभा में एंट्री होती है और आप जो है उस आसन पे पहुंचते हैं उपसभापति के नाते। आपको हमने देखा है, मैंने आपको बताया भी था कि दूरदर्शन पे कभी कभी जब कार्यवाही चलती थी लोकसभा की तो आपको देखते थे बैठे हुए, तब कैमरा बहुत कम रहता था आसन की तरफ। और आजकल जो लोकसभा की कार्यवाही हो रही है उसमें एक लंबा विवाद है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने वक्त से आज के वक्त की थोड़ी तुलना करके बताएं हमारे देखने वालों को कि उस समय विपक्ष के सांसदों को क्या समय दिया जाता था आसन की तरफ से, उनके शोरबाजी को कैसे टैकल किया जाता था, और आज जो विवाद हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि जब कोई चेयर पर जाता है, ये मेरा एक सबब है कि जब मैं पहली बार जीत के आया तो झा जी थे स्पीकर यहाँ के बिहार विधानसभा के। पता नहीं मेरे भाषण वो सुनते तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो 3 आदमी चुने जाते हैं प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में। जब स्पीकर अपनी आसन से हटेगा तो कौन उसको संभालेगा, तो ही सेलेक्टेड मी। उन्होंने, चूँकि मैं एक विधायक दल का नेता भी था, तो उन्होंने मुझे प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं उसको, पदासीन पदाधिकारी, कुर्सी पर बैठकर चलाना सदन को। और मैं ये समझता था कि जब मैं सदन पर बैठ गया आकर तो हमको एक एक सदस्य और जब सुनने वाली जनता को ये दिखाना है कि जब भी कैसे सब बराबर है, सदन सब बराबर होता है। और मैं लोकसभा में भी मैं जब उतर के आता था तो बहुत सांसद कहते सर दिल करता है कि आप रोज बैठा करें, ना पार्टी देख रही ना कुछ देखना है, ठीक है शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। तो हाउस, इसलिए जब बिहार अलग हुआ झारखंड जी, तो मुझसे पूछा गया, कैलाशपति मिश्रा ने कहा कि आप मंत्री बनिए। आप झारखंड के पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने। हमने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मंत्री मैं बन चुका हूँ बिहार में, झारखंड तो उसका एक छोटा हिस्सा है। और मैंने जब इस्तीफा दे दिया, 5 साल में नहीं पचा सका, तो अभी मैं नहीं पचा पाऊंगा। अब मैं बनूंगा तो स्पीकर बनूंगा। और कोशिश की कि स्पीकर की, इसलिए अगर स्पीकर निष्पक्ष रहेगा, लेकिन ये बात सही है कि सरकार का दबाव स्पीकर पर रहेगा, रहता है, लेकिन आप कितना सह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी समझ जाता है कि कितना तक सहेगा ये। लेकिन अगर आप पूरा आज्ञाकारी है तो जो चाहेगा करवाएगा आपसे। आज क्यों इतना विवाद हो रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को लेके? विपक्ष के नेता कहते हैं हमारा माइक बंद कर देता है, टीवी का कैमरा हम पे नहीं रहता है। देखते होंगे आप तो अपने समय। मैं कहता हूं कि मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पीकर पर दबाव रहता है, लोकसभा अध्यक्ष पे भी। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष पर भी रहता है। नहीं तो आप देखते हैं जितने भी केसेस दल बदल के होते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, स्पीकर फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हमारा, अगर सरकारी पक्ष का हो तो स्पीकर, लेकिन मुख्यमंत्री भी जान जाता है या प्रधानमंत्री भी जान जाता है कि मेरा आदमी कितने हद तक मेरी बात मानेगा। सोमनाथ चटर्जी तो इसके उदाहरण है। तो अगर, क्योंकि हर एक प्राइम मिनिस्टर जो बनता है कोई छोटा पद है नहीं, इसलिए अगर बड़ा स्पीकर भी ये समझे कि हमको किस हद तक जाना है, तब वहाँ पर रुकेगा और प्रधानमंत्री इशारा समझेगा कि इसके आगे हमको नहीं जाना है। आज वो नहीं है। ये बात आपने बड़ी बात कह दी है।